हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया 766। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में हुए शुक्रवार के शाम एक भीषण ट्रेन हादसे में 280 यात्री मारे गए और 1100 से अधिक घायल हो गए। इस हादसे के बाद कवच सिस्टम की डिमांड एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। माना जा रहा है कि अगर इस ट्रैक और ट्रेन पर कवच सिस्टम होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। इस हादसे के बाद कवच सिस्टम एक बार फिर सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दिया। ट्रेनों के बीच सीधी टक्कर को रोकने के लिए इस सिस्टम को विकसित किया गया है। इस हादसे के बाद कवच बनाने वाली कंपनी जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेन को हादसे से बचाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया था जिसे कवच कहा जाता था, और यह कवच बनाने वाली कंपनी भारत में एकमात्र एक ही कंपनी है जो इस पर काम करती है। और जैसे यह खबर जोर पकड़ने लगी कि ट्रेन हादसे को रोकने के लिए कवच सिस्टम का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में सभी ट्रेन और ट्रैकों पर किया जाएगा, फिर क्या कहना था दोस्तों। इस कंपनी ने क्या है, मंडे को 10% की तेज़ी दिखा दी। वहीं ट्यूसडे के दिन भी देखा जाए तो इस कंपनी में क्या है, 10% की तेज़ी होती हुई दिखाई दी। तो चलिए जानते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह कंपनी कौन सी है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि क्या इस कंपनी में हमें ख़रीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी के बारे में जानने से पहले पहले यह जान लें कि कवच सिस्टम होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दो ट्रेनों को क्या है, लड़ने से या आपस में टकराने से उन्हें रोकता है। यह कवच सिस्टम पहले ही क्या करता है, ट्रेन को अलर्ट कर देता है कि सामने ही क्या है, ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है। यदि ड्राइवर ध्यान भी नहीं देता है तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करता है, ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है और अपने आप जो है क्या करता है, कवच सिस्टम इसको रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि अपने आप इसको रोक देता है और इसे रेलवे ने लॉन्च किया है जिसको कवच सिस्टम। यह टेक्नोलॉजी दो ट्रेनों को टकराने से रोकती है। जैसा कि आप जान गए कि यह सिस्टम क्या काम करेगी, दो रेलों को आपस में टकराने से रोकेगी। और यह सिस्टम किसने मैंने लॉन्च किया है, तो रेलवे ने लॉन्च किया है इस तरह का सिस्टम जिसको नाम दिया गया है कवच। यह टेक्नोलॉजी दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगी। और कैसे रोकेगी यह भी जान गए कि इसे ट्रैक पर लगाया जाएगा और रेल के इंजन में लगाया जाएगा और यह ऑटोमेटिक काम करेगी। यदि ड्राइवर क्या है, अलर्ट नहीं भी रहेगा फिर भी यह मशीन जो है क्या करेगी, अलर्ट रहेगी और हादसे को होने से पहले ही क्या करेगी, ट्रेन को रोक देगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड जो कंपनी कवच बनाती है उस कंपनी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यह शेयर अभी 136 पर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ कि वह एक दिन पहले यानी कि 1 वीक पहले के मैं दिखला देता हूँ। आप देख सकते हैं 1 वीक पहले यह शेयर कहाँ काम कर रहा था दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। 1 वीक पहले यह शेयर 105 रुपया 45 पैसा पे काम कर रहा था 30 मई को। और उसके बाद से देखिए दोस्तों, जैसे ये खबर घटना घटी, यह घटना किस तारीख को घटी दोस्तों, ये देखिए ये घटना किस तारीख को घटी थी, 2 जून को, 2 जून यानी कि शुक्रवार के दिन। और देखिए दोस्तों उसके बाद से इस शेयर में क्या है, यह शेयर जो है 120 पे ट्रेड करने लगा था। उसके बाद जो तेज़ी आई 120 पर, उसके बाद से भी आप देख सकते हैं 5 जून के बाद से आप देख सकते हैं 6 जून दोस्तों, 6 जून में भी क्या है, इस शेयर में एक अच्छा खासा तेज़ी आया और यह शेयर क्या है 138 रुपये का हाई बनाया और क्लोजिंग इसने 136 रुपया पर दिया। तो दोस्तों आज का मैं दिखा दे रहा हूँ वन डे में भी देख सकते हैं यह शेयर कितने भागा दोस्तों, 15 रुपया, यानी कि 12.44% की तेज़ी आज भी इसमें रही। और मंडे के दिन भी इस शेयर में 10% की तेज़ी देखने को मिली थी दोस्तों। जैसा कि इसका नाम आप देख सकते हैं, इस शेयर का क्या नाम है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में कि
HBL पावर सिस्टम, यह वही कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यह कंपनी कवच का निर्माण करती है और पिछले कई सालों से यह भारतीय रेलवे को कवच बना करके क्या करती है, प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का परफॉर्मेंस इसका टुडे लो 121 रुपया था और इसने हाई बनाया आज का 139 रुपये 40 पैसा और क्लोजिंग मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि 136 रुपये का इसने क्लोजिंग दिया है। वहीं यदि इस शेयर की बात करते हैं तो इस शेयर का 52 वीक लो जो है 74 रुपया 20 पैसा है और 52 वीक हाई दोस्तों 139 रुपया 40 पैसा है। चलिए दोस्तों इसके बाद और देख लेते हैं, हम इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इसका 3,353 करोड़ का है। वहीं यदि हम इसका पी रेशियो की बात करें तो 34.46 के पी रेशियो पर यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। वहीं यदि हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 28.49% का है। और वहीं यदि हम डेब्ट ऑफ इक्विटी की बात करें कर्ज की, तो आप देख सकते हैं कि कर्ज इस कंपनी पर नाम मात्र का है। और फेस वैल्यू तो देख सकते हैं ये 1 के फेस वैल्यू पर यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर 59.8% है। वहीं रिटेलर की बात करें यानी कि आम पब्लिक की, तो देख सकते हैं इसमें आम पब्लिक का होल्डिंग जो है 40% है। और वहीं यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.91% और वहीं यदि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ना के बराबर हैं दोस्तों। चलिए अब इस कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं, फाइनेंशियल कैसा है इसका रेवेन्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में दोस्तों कि क्वार्टरली इसका रेवेन्यू क्या है, मैंने लगभग ओके है मार्च 22 से लेकर के मार्च 23 तक। वहीं यदि ईयरली बात करते हैं तो ईयरली में भी ओके ही है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों 2019 2020 2021 में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट मैंने प्रभावित हुआ था, उसके बाद इसका प्रॉफिट भी ओके है दोस्तों। ईयरली और क्वार्टरली में भी देख सकते हैं कि क्वार्टरली में भी इसका प्रॉफिट ओके है। तो जैसा कि आपने देखा कि यह कंपनी बहुत ही क्या है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है मगर रेलवे के लिए कवच का निर्माण करती है। और जिस तरह के हादसे अभी क्या है हमारे देश में क्या हो रहे हैं, मतलब ट्रेन आपस में एक नहीं 3 ट्रेन आपस में टकरा जा रही हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए क्या होगा, हमारे देश में कवच सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और जब कवच सिस्टम की डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, हमारे देश में कवच बनाने वाली कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा और वह ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को क्या करेंगे, कवच बना करके देंगे। और जब उन्हें फ़ायदा होगा तो उनका शेयर क्या होगा, आसमान छुएगा। अर्थात उन जो शेयर आज आपको 120 135 के लेवल पर क्या ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में यही शेयर 200-250 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।